अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, बंजारन इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद में, और जहाँ सरे राह चलते चलते F6 में हमारी मुलाकात हुई है हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त से, जो कि माशाल्लाह से ना सिर्फ सीनियर सहाफ़ी हैं, ज़बानदान हैं, बल्कि ज़बान पर उनका गहरा जो है ना एक ख़ास तौर पर जो तहकीक है, और साथ साथ वो इंसानी हकूक़ की कारकुन भी हैं। और मौजूदा हालात जैसे इंसानी हकूक़ कमीशन की, जो इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान है, उसकी रिपोर्ट में भी बताया गया है कि इस वक्त जो दीगर इंसानी हकूक़ के खिलाफ जो खिलाफ वर्जियाँ हैं, उनमें जो सर फहरिस्त खिलाफ वर्जी है, वो बड़ी खिलाफ वर्जी है, वो इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई है। पाकिस्तान इस वक्त खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले 40% लोग हैं जो कि गुर्बत से ना सिर्फ वो गुर्बत का शिकार हैं, बल्कि गुर्बत के इंतहाई दर्जे पर हैं। 2 वक्त की रोटी उनके लिए मसला होती जा रही है। और साथ ही साथ जब हम देखते हैं मुतवस्सित तबका, तो मुतवस्सित तबके को बिजली के बिलों, पेट्रोल और यूटिलिटी बिल्स ने इस कदर मुतासिर कर रखा है कि लोग इस वक्त अपनी गाड़ियाँ बेच के, मोटरसाइकिल बेच के, घर के कीमती अशिया बेच कर गुजारा करने पर मजबूर है। क्योंकि ना सिर्फ घरेलू खवातीन के साथ, वर्किंग खवातीन के साथ, हर शोबे की खवातीन के साथ मोहतरमा रक्षंदा ताज बलोच का गहरा ताल्लुक रहता है, और वो भी मईशत को और खवातीन को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं रक्षंदा साहिबा, बहुत कि आपने शुक्रिया हमें राना। टाइम दिया। दूसरा बताएं कि ये क्या वाकई जो इंसानी हकूक़ का मसला है, महंगाई और खवातीन के घरेलू बजट को किस तरह से मुतासिर करती है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमराना कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस मौजू पे बात करूं, और जितने भी आपके मतलब नाजरीन हैं, आपके तवासुस से मैं अपने पैगाम उन तक पहुंचा दूं। और सबसे पहले ये कि आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है, और हमेशा से आपको देखा गया कि आप इंसानी जो हकूक़ के लिए आप हमेशा बागदौड़ करती हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। और आपने इमराना मुझसे जब पूछा है ना कि ये महंगाई के हवाले से, तो मैं आपको ये बताऊं कि इस महंगाई में कहाँ एक मिडिल क्लास, कहाँ अपर क्लास, मतलब जितने भी लोग हैं, मतलब एक कारकुन से लेके, मतलब एक मजदूर से लेके, एक सरकारी मुलाजिम से लेके हर किसी को देख ले, इसमें जरूर महंगाई का जरूर शिकार है। और उसमें खवातीन ज्यादातर, क्योंकि खवातीन जो घर का जो बजट जो मैनेज करती हैं, उनको जो है ना हर एक कहते हैं ना कि मर्द जो होता है वो बादशाह होता है, और जो है ना जो एक खातून जो होती है ना, वो घर का वजीर होता है। तो उसको सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि मर्द जो है जाकर कमा के लेके आता है, लेकिन उसको कहाँ कहाँ खर्च करना, किस अंदाज से खर्च करना, और सबसे बड़ी बात यह कि फिर बच्चों की देखभाल करना, बच्चों पे खर्च करना, और पूरा जो है ना वो मेहमानदारी भी करना, और इसके अलावा मतलब कोई फंक्शन हो, कोई इवेंट हो खानदान में, उसको भी देखना। ये सारे जो चीजें ना वो बजट से रिलेटेड होती हैं। तो एक खातून के लिए जो है ना बजट को मेंटेन करना, और इस महंगाई में आप ये देखें कि समझो नामुमकिन हो गया है। और महंगाई का जो है ना कहते हैं वो जिन जो है ना बोतल से बाहर आ गया है। तो अगर हम दूर पार क्यों जाए, हम अपनी मिसाल दे दें, क्योंकि हम भी वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, हम काम करते हैं, फील्ड में जाते हैं, ऑफिस, घर। तो हम मतलब कमाऊ जो औरतें हैं, हमारे लिए कितना मुश्किल हो रहा है इन हालात में घर को चलाना, हर चीज को मेंटेन करना। मतलब आप जो है ना बाहर जाते हो, आपको अपने हर चीज को मेंटेन रखना पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ जो पहले का जो दौर था और अभी का जो जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो महंगाई हमारे ऊपर से ना होते हुए वो ज्यादा हो रही है। तो इस सिचुएशन में एक खातून के लिए मतलब बहुत ज्यादा मैं कहती हूँ मुश्किलात का सामना है। और अच्छा, अगर हम ये सवाल करें कि इसका हल क्या है, तो मैं कहती हूँ इसका कोई हल ही नहीं है। इसका हल ये है कि भाई आप कहाँ तक आप जो है ना वो सर्विंग करेंगे। क्या आप खाना नहीं खाएंगे? ठीक है, अगर आपने 2 वक्त की 3 वक्त की रोटी खाई, अगर आप उसको 1 वक्त की करेंगे, लेकिन 1 वक्त की भी जो है ना वो जो खाना है वो मुश्किल से मिल रहा है। क्या आप चलो आपने अगर हमने अगर हफ्ते महीने में अगर चलो अगर खातून है, उसको जो है ना फंक्शन में जाना होता है, उनको इवेंट पे जाना होता है, वो कपड़े बनाते हैं, चलो उसको हम कम करके अगर पहले अगर 5 जोड़े सिलवाते तो 2 पे कर लेते हैं।
क्या वो दो को भी मैनेज कर पा रहे हैं? तो एक सवाल है कि मतलब हम तो जो है ना एक जो है ना महंगाई को देखें तो ऐसा फील होता है कि हम जैसे किसी दलदल में गिर चुके हैं और उसमें सिर्फ हम हाथ पांव मार रहे हैं, तो कोई कोई हल जो है ना वो देखते हुए नजर नहीं आते। बस हम कहते हैं कि हमें सेविंग की तरफ जाएंगे, लेकिन हम कहाँ तक कितना तक सेविंग कर जी पाएंगे? आपने बिल्कुल सही बात की कि हम कितनी सेविंग कर पाएंगे। जी तो ऐसे ही जैसे एक घर का बादशाह मर्द है, शोहर है, बाप है, और जो बीवी है वो उसको मैनेज करती है ना। तो जी मैनेजमेंट वाकई बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हाल ही में हमने देखा 1.5 साल हो गए नई हुकूमत आई है, और उसका ये कहना था कि वो अवाम को निकालेगी महंगाई के दलदल से। तो ये जो अभी बजट आया है इसने तो हमें महंगाई की चक्की में हम पीस रहे थे, तो इसने तो और भी हमें पीस के रख दिया। और जैसे कि पहले से ही वजीर आजम साहब ने फरमा दिया था कि ये आखिरी बजट है जो कि IMF बना रहा है ना, तो इसके बाद वो अभी भी बार बार कहते हैं कि अगला बजट IMF का नहीं है। लेकिन बात सवाल फिर वही है कि क्या जहाँ अवाम बेबस है, जहाँ जो 2 वक्त की रोटी है घर के कफीलों के लिए कमाना नामुमकिन नजर आती है, वहाँ हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए? थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिए। देखिए राना, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन अगर हम देखें, हम गौर करें अपने सराउंडिंग में देखें कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। हम ये देखें कि जो इस्लामाबाद की सड़कों पे देखें कि पहले जो है ना इतनी गाड़ियां नहीं थी, अब महंगी से महंगी गाड़ियां रोडों पे चल रही है। कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक है। और गरीब, क्योंकि अगर हमारे पास अगर गाड़ी थी तो अगर मैं बाइक पे आ जाती हूँ, बाइक पे बाइक साइकिल पे आ जाती हूँ, इट्स मीन कि मैं गरीब से गरीब तर होती जा रही हूँ। अच्छा, जो अमीर है वो हमसे ज्यादा मतलब आगे जा रहा है। तो इस बजट में हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया है कि वाकई एक जो गरीब शख्स है, एक लोअर मिडल है, उसके लिए जो है ना मैंने खुशखबरी दी है कि मतलब जो नेक्स्ट जो बजट है वो हुकूमत खुद बनाएगी। लेकिन देखिए, कहने सुनने और एक होता है खोल फैल में तजाद, कहने और सुनने में बड़ा फर्क होता है। अब मैंने किसी को खाना दिया है, बहुत खाना दिया है, पेट भर के खाना दिया है, ये तो मैंने कहा है, लेकिन किसी ने खाया खाते हुए किसी को देखा है? ये मेन क्वेश्चन है। क्या गुर्बत? हमारे सवालों के जवाब में सवाल ही करके तो समंदर को कूजे में बंद कर दिया। और आपने फिर यही जो कहा कि क्या किसी ने, आपने कहा कि हमने तो सबको खाना दिया है, क्या किसी ने खाया है या किसी को खाते देखा है? तो एक ऐसा सवाल किया है। मैं ये समझती हूँ कि ये इस वक्त जो हमारी हुकूमत है, हुकूमती ऐवान है, हुकूमती ऐवानों में बैठे तमाम जो भी अपोजिशन लीडर्स हैं, हुकूमती लीडर्स हैं, उन सबको इस बात का जवाब देना होगा कि आप सबने जो मिलकर बजट बनाया और बजट पे बहस की, क्या आपने जो वादे किए थे उन पे आप पूरे उतरे हैं? तो मोहतरमा रशंदा साहिबा ने इस वक्त जो अवामी जो जज्बात हैं ना सिर्फ वो सही तरीके से उजागर किया है, बल्कि ये भी कहा कि जो हुकूमती पॉलिसियाँ हैं उनके जो कौलो फेल है उसमें तजाद है। तो इसके अलावा थोड़ा सा ये बताइए कि अगर 3 काम करने के हों तो मौजूदा हुकूमत को क्या करना चाहिए अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए? अच्छा इमराना, सबसे पहले तो मैं आपको जो है ना, चूंकि मैं बलूचिस्तान से हूँ और मैं हमेशा से जो है ना अपना तारुफ मैं करती हूँ कि मैं बलूचिस्तान से हूँ, और मैं उन पहाड़ों से मेरा ताल्लुक है कि मैं एक ऐसे इलाके से मतलब मैं उठ के आई हूँ कि जहाँ उठ के आने में लोगों को सदियाँ लग जाती हैं, लेकिन एक मतलब एक स्ट्रगल किया है मेहनत करके वहाँ से उठ के यहाँ ना एक खातून के लिए वो जो है ना मुश्किल है। तो एक मतलब एक खातून के लिए इतना वो मुश्किल है। अच्छा, अगर मैं आपको वहाँ की मिसाल दे दूं कि अगर हमारे इलाके में कुछ चंद ऐसे वाकयात हो रहे हैं कि जो वहाँ की जो यूथ है वो खुदकुशियां करने पे मजबूर हो रही है। मैं आपके सवाल पे आती हूँ, लेकिन सवाल से पहले मैं आपको ये बताऊं कि थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं सिचुएशन की तरफ कि हमारे जो यूथ है ना बलूचिस्तान में, बलोच ज्यादातर हमारे इलाके में तुर्बत में बहुत सारे ऐसे जो यूथ हैं वो खुदकुशी करने में खुदकुशी करने में जो है ना मजबूर हो रहे हैं। अच्छा, अभी तक किसी के पास जो है ना इनका जवाब नहीं है। कल भी एक हमें न्यूज मिला था कि फिलहाल एक टॉपर जिसने आईएएस मार्क्स लिए हैं, और बच्चा सुबह उठता है वहां जाके वो खुदकुशी कर लेता है।
अभी तक रीजन किसी को पता नहीं है, कोई कहता है कि ये जो है ना ये मोहब्बत में नाकामी का है, कोई ये कहता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सारे बच्चे जो यूथ हैं, सारे बच्चे क्यों खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं? अगर हम उनको, एक तो उनकी काउंसलिंग, हमारे पास रास्ता नहीं है। आप अगर कहते हो कि मतलब वो गलत रास्ते पे जाते हैं, आप उनकी काउंसलिंग करें, आप उनको एक अच्छा जो है ना उनर। सबसे बड़ी बात ये है कि जो बच्चे जब पढ़ लिख के जब वो अपने जो है ना वहां से फारिगुल तहसील हो जाते हैं अपने इदारों से जहां वो पढ़ते हैं, तो उनको कोई रोजगार नहीं मिलता। सबसे पहले हुकूमत को ये चाहिए या तो उनको रोजगार दे या तो उनको हुनर दे, बजाय हम जो है ना ऐसे हम कोई ऐसे कोई फैक्ट्री बनाएं, कोई ऐसे हुनर कदा बनाएं जहां जो मर्द खवातीन उनको हम हुनर दें। अगर हम उन बच्चों को, अगर हम बच्चों को हुनर नहीं दे सकते तो वो कहते हैं जो खाली दिमाग होता है ना इमराना, वो शैतान का घर होता है। फिर हम कोई गिला ना करें कि बच्चा गलत तरीके से जा रहे हैं, बच्चा कोई गलत रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, बच्चों ने ये किया, यूथ गलत तरीके से जा रहे हैं। क्योंकि देखिए पाकिस्तान की जो यूथ है, बलूचिस्तान की जो यूथ है, उनमें आपको बहुत टैलेंट मिल जाएगा। अगर आप टैलेंट को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वही टैलेंट गलत तरीके से जाएगा। अब मैं आपके सवाल की तरफ में आ जाती हूँ। आपने कहा कोई 3 काम ऐसे जो हुकूमत ने करने हैं। सबसे पहले तो एक काम तो मैंने 2 काम बल्कि मैंने आपको बताया। एक तो ये कि उनको आप रोजगार दे दें, जितना अब वो पढ़े लिखे हैं आप उनको रोजगार देते हैं। अगर आप रोजगार नहीं दे सकते हो, आप कहते हो कि हमारे पास इतना वो नहीं है, तो आप ऐसा हुनर कदा बनाएं कि हर बंदे को उसके वसत के मुताबिक वो करना क्या चाहता है। अगर कोई वो आर्टिस्ट है, उसको आर्ट की तरफ लेके जाए। अब वो पढ़ा लिखा है तो आप उसको जो है ना दर्स तदरीस की तरफ लेके जाएं। अगर वो कोई और काम जानता है तो आप उसको उस तरफ लेके जाएं। 2 सवालों के मतलब मैं आपको उसमें 2 आपको मैं दे चुकी हूँ। अच्छा, इसके अलावा अगर जो है ना आप तीसरा काम ये कि आपका जो तालीमी जो निजाम है आपको उस पर फोकस करनी चाहिए। आपका जो तालीमी निजाम है आप उस पर फोकस करें। क्योंकि अगर मैं बात इस्लामाबाद की तो मैं बात नहीं करती, क्योंकि इस्लामाबाद में आपको पता है कि अमीरों का शहर है, अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन जब गुरबा के जब बच्चे, अच्छा जब मसाइल कहाँ पैदा होते हैं? जहाँ गुरबा रहते हैं वहां मसाइल पैदा होते हैं। जहाँ गरीबों का देश है, जहाँ गुरबा रहते हैं, आपने वहां पर तालीमी निजाम पे नजर डाली। अच्छा, वो छठी जमात पे पहुंच के उसको आपको ए फॉर एप्पल बी फॉर बस पढ़ाई जाती है, जबकि आपने इतना टफ किया होगा। क्या होता है कि आपने अंग्रेजी बोलना है, आपने अंग्रेजी में सरवाइव करना है, लेकिन आप पढ़ाते सिखाते वो नहीं हो। और उसकी जो मादरी जुबान है, उसकी मादरी जुबान में उसको दर्स तदरीस दी जाए। जो हमारा जो करिकुलम है उसमें जो आप अंग्रेजी को बेसिक बना दे, ताकि वही बच्चे खुदकुशी करने के बजाय ये जो दुनिया के साथ, जहाँ दुनिया के साथ वो सरवाइव करें, उनके साथ कदम पे कदम मिला के वो चल सके। जी इमराना, आई थिंक मैंने आपके 3 सवालों के जवाब दे दिए। आपने बड़े मुदल्लल अंदाज में न सिर्फ सवालों के जवाब दिए, बल्कि मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे एक वाकई ठीक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर की नज़र से आपने देखा, आपने माँ की नज़र से देखा, बहन की नज़र से देखा, और एक घर के उस वाली की नज़र से देखा जो चाहता है कि उसका घर जो है खुशहाल रहे। और वही घर जो है वो चाहे तुर्बत में हो, चाहे मुजफ्फरगढ़ में हो, चाहे पेशावर में हो, चाहे पशीन में हो, चाहे मुजफ्फराबाद में हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान में हो, पाकिस्तान के जिस कोने में भी हो, जब तक पाकिस्तान का हर सियासतदान, पाकिस्तान का हर जिम्मेदार उसके मसाइल को रखशंदा ताज बलोच की नज़र से नहीं देखेगा, मेरा ख्याल है कि मसाइल हल नहीं होंगे। रखशंदा ताज बलोच साहिबा और हम आपको हमेशा अपने स्टूडियोज में तो नज़र आते हैं। आज हमने एक ओपन एयर में प्रोग्राम किया है जिसकी वजह भी यही है कि अवामी मसाइल जो है हम अवामी जगह पर बैठकर डिस्कस करें। और इसमें कुछ थोड़ा सा ये भी तासुर पाया जाता है, जैसे कि आपने ये कहा ना कि गरीब तर होता जा रहा है और अमीर। देखिए, हमने जब प्रोटेक्शन लगाई हुई है कि अमीरों के जो जोन है ना उसमें कोई दाखिल ना हो, और उसमें जब कोई दाखिल ना हो कि जो दरवाजे है ना कि कोई पढ़ लिख ना जाए,
कोई हुनरमंद ना हो जाए, कोई 2 वक्त की रोटी आराम से ना खाए, ताकि अमीरों के घरों में जो मुलाजमीन है वो काम करते जाएं, अमीरों की फैक्ट्रियों में जो कारकुनान है वो काम करते जाएं, और जो आजकल के जदीद हुनर है वो कोई ना सीखे। और जब हम हुनरमंदी की बात करते हैं तो हुनरमंदी वही नहीं है कि आपने हथौड़ा ले लिया या आपने बेलचा ले लिया या आपने दरांती ले ली और खेत मजदूर बन गए, फैक्ट्री मजदूर बन गए। आज का जदीद हुनरमंद जो है वो साइबर क्राइम को समझता है, वो साइबर की दुनिया को समझता है, वो इंटरनेट की दुनिया को समझता है, वो चीज़ों की पेचीदगियों को समझता है। आज जो हम ग्लोबल विलेज बन चुके हैं, तो लिहाजा हुकूमत का, हमारे हुक्मरानों का और अदल के ऐवानों का में बैठे, अदल के ऐवानों में बैठे बराजमान जो लोग हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि वो इन तमाम सवालात जो हमने आज यहाँ उठाए हैं और जो इनके जवाब तलाश किए हैं, उनका जो अमली जो तस्वुर है, जो उसका अमली जामा है, वो अपनी पॉलिसियों में अमली तौर पर पहुंचाए, ताकि पाकिस्तान के हर गली, हर दरिया, हर घर में जो गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई ने डेरे डाल रखे हैं और खुदकुशियों पर लोग आ गए हैं। और खुदकुशी का एक नया ट्रेंड जो है ना, वो जी। ये नहीं है कि आपने अपने हाथों अपनी जान का खात्मा कर लिया। अगर आप अपने अरमानों का भी खात्मा करते हो ना और जिंदा रहते हो, और अरमानों का खात्मा क्या होता है कि मैं अपने देश में रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं अपना वतन छोड़ के चली जाऊँ सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, तो ये मैं ये समझती हूँ कि ये अरमानों की खुदकुशी है। तो अपना जो देश छोड़ने पर भी मजबूर ना किया जाए, क्योंकि हमारा जो परदेसी है, परदेसियों की जिंदगी का आपको पता है, बेशक वो डॉलर भेजते हो, अच्छा। वो पौंड भेजते हो, वो कुछ भी भेजते हो। हाँ, अच्छा इमरान, असल में पता है ये जो खुदकुशी हम इसको नाम देते हैं, असल में खुदकुशी को अगर हम देखा जाए तो एक कत्ल भी है। कत्ल है जनाब, सबसे बड़ा कत्ल ये है। सबसे बड़ा कत्ल है कि मतलब आप किसी को इतना मेंटली टॉर्चर कर देते हो, इतना वो साइको हो जाता है। देखो आप, कोई बंदा क्यों जिंदगी खत्म करेगा? हमें कभी जो है ना, वो कहते हैं ना, समंदर की जो गहराई जानने के लिए उसमें उतरना पड़ता है, और हम हमेशा जो है ना किनारे पे खड़े होकर हम कहते हैं कि समंदर कितना गहरा है, और हम किनारे पे खड़े होकर भी हम जजमेंटल बन जाते नहीं, हैं। आप तो चूंकि सहाफी हैं, मेरा भी सहाफत से ताल्लुक है, तो हम समंदर के किनारे पे खड़े होकर तो ये कह देते हैं कि फलां हुआ, फलां जगह ऐसे वो हुआ, हम उसकी सही पिक्चराइजेशन करते हैं, लेकिन हम एहसास नहीं भर सकते। बिल्कुल अब सही। एहसास जो है ना, वो उस माँ का एहसास करना उस माँ की जिम्मेदारी है जो हमारी रियासत है। तो रियासत का ये फर्ज बनता है कि वो गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी के खात्मे के लिए अमली इक़दाम उठाए और आवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करे। रक्षंदा साहबा, आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया, और सब साथियों का, अपने देखने वालों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, बंजारों के साथ रहिएगा। बहुत अल्लाह शुक्रिया, अल्लाह निगहबान। बहुत शुक्रिया इमराना, आपका बहुत शुक्रिया। और इस प्रोग्राम को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बंजारन के तवस आप लोगों को जो है ना बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे, चाहे बलूचिस्तान हो, जितने भी जो है ना इलाके हो, इस हवाले से आप लोगों को जरूर अपडेट्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट प्रोग्राम तक हमारे साथ रहिएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम जो है ना हम इकट्ठे करेंगे, और बलूचिस्तान की जो यूथ है, अच्छा इसके अलावा जो आप जानना चाहते हैं, जो आप प्रोग्राम करना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर आप कमेंट्स करें, हम उसी पे प्रोग्राम करें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह वाली।